हमरा सबके विजेता छथि आदरणीय श्रीमती अभिलाषा झा जी। हुनकासँ आग्रह करबनि कि आबैत और एहन सुअवसर पर अपन उद्गार हमरा सबके सामने प्रकट करैत। तऽ आओ आदरणीय श्रीमती अभिलाषा झा जी। धन्यवाद दीदी। परमादरणीय मंचस्थ विद्वज्जन, एहि सभागार में उपस्थित सोझा में समक्ष बैसल माँ सदृश काकी लोकनि, साहित्य अनुरागी लोकनि, मैथिली भाषा सेवी लोकनि, समस्त श्रोतागण, सब गोटे के हम अभिलाषा सीता माटिक धिया अपन प्रणाम निवेदित करै छी। आजुक मंच पर हम महिसाम युवा सम्मान लेबाक हेतु उपस्थित भेल छी। एहि सुअवसर पर हमर हृदय में जे भाव भऽ रहल अइ ओकरा हम शायद शब्दसँ प्रकट करय के कोशिश करी तो ओ संभव नहीं भऽ पाबि रहल अइ। चूँकि देशक राजधानी में और एहि तरह से सम्मानित भेनाइ बहुत गौरवक बात थिक। हम एहि लेल महिसाम के समस्त सदस्य लोकनि के प्रति, निर्णायक सदस्य लोकनि के प्रति आभार प्रकट करै छियनि, हुनका नमन करै छियनि कि ओ हमर पोथी फुलभंगा के एहि सम्मान के लेल चयनित कयलनि। महिसाम युवा सम्मान छै। युवा कोनो उम्र के मोहताज नहीं होइ छै। युवा शब्द से तात्पर्य नवीनता से थिक। हमरा जनैत ओ नवीनता अहाँ के दृष्टि में हेबाक चाही, ओ नवीनता अहाँ के सृजन में हेबाक चाही। तो निश्चित रूप से जे निर्णायक मंडल में सदस्य लोकनि छलथि हँ, श्रेष्ठ विद्वज्जन विदुषी छलखिन हँ, तो निश्चित रूप से किछ न किछ अपेक्षाकृत नवीनता हुनका ओहि पोथी में लागल हेतनि। तैं शायद आइ हमरा ई अवसर भेटल कि हम देशक राजधानी में एहि मंच पर ठाढ़ भऽ सकी। अपन चूँकि ई सम्मान हमर सम्मान नहीं थिक, ई सम्मान हमर माटिक सम्मान थिक, ई सम्मान हमर परिवेशक सम्मान थिक। हम अपन परिवेशक गप करी तो हमर परिवेश पश्चिमी मैथिल जे छै तकर काफ़ी एखनो ओ एरिया बहुत बेसी विकसित नहीं छै। हमर एखना एहि मंच से हमरा एखन मोन पड़ि रहल छथि हमर बाबी, जिनका हम दादी माँ कहै छलियनि हँ। एहन कोनो दिन नहीं रही छलै जाहि दिन हम हुनका से कोनो बिना खिस्सा सुनने, कहै छै ने पिंड छोड़ब, पिंड नहीं छोड़ै छलियनि हँ। दादी सेहो कथा कहै छलखिन हँ और कतेको बेर जेना जेना बुद्धि भेल तो ई स्मरण में आबि रहल अइ। ओ कहै छलखिन हँ कि अपन भावना जेहन हुनकर जे मूड रहल ओही तरह के ओ कथा के जोड़ि कऽ सुनबऽ लागै छलखिन हँ। हमरे जकाँ जे छै नैहरसँ कोनो लोक नहीं आबै छलैए, एते दिन हमरे जकाँ एना भऽ गेल छलैए। एकटा रानी छलैए, ओकरा जे छै से हमरे जकाँ एहि तरह के कष्ट भेल छलैए। ई हमरे जकाँ सुनि कऽ बाद में बोध भेल कि अरे दादी तो कथा के मादे ओ अपन मनक भाव कहै छलिए। हुनका जे संघर्ष करऽ पड़लनि ओ बात के हमरा सोझा राखै छलिए। तो कतौ ने कतौ एहि तरह के सृजन करय के उत्स जे है निश्चित रूपेण
हमरा दादी माँ से भेटल ये। आइयो दादी नहीं छथि, लेकिन इस सृजन के जे औचित्य निश्चित रूपसँ जे के लऽ कऽ हम मैथिली साहित्यमे किछु अपन योगदान दऽ पाबि रहल छी, ई श्रेय हुनके छनि। तेँ हमर एहिसँ पहिने 3टा कथा संग्रह प्रकाशित भऽ चुकल यए। पहिल छलए पह, दोसर छलए ओ छौड़ी, और तेसर ये फूलभंगा। निश्चित रूपे पह और ओ छौड़ी में जखन अहाँ ओ संग्रहके कथा पढ़ब तऽ अहाँके लागत कि कतहु न कतहु सब कथाके केंद्रमे स्त्री छथिन, और शायद ओ हरेक चित्र, ओ हुनक मोनके हरेक भाव जे कतहु न कतहु लोग ककरो लग नहीं बाजि सकैत छै, ओहि चीजके हम अपन कथाके मादे आनैके प्रयास कयने छी। हमर कथाके जे पात्र होइए, जिनका हम एकदम लगसँ देखने छी, किछु कल्पना नहि। हमर प्रयास रहैए कि जखन अहाँ हमर कथा पढ़ी तो अहाँके लागय कि वाकई ओ चित्र हमरा सोझा ठाढ़ भऽ रहल अइ। यह कारण ये हमरा जे बुझा रहल अइ, यह कारण ये कि हमर तीनों कथा संग्रह पोथी कोनो न कोनो संस्थासँ पुरस्कृत भेल ये। एहि लेल हम अहाँ सब पाठक लोकनिके सब जे अपना स्नेहाशीष तौरमे हमरा राखै छी, सब गोटेके लेल यदि हम आभार शब्द बाजी तो छुच्छन सनके लागैए। हम तैयो बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी कि एहि तरहके प्रेम स्नेह हमर लेखनके अहाँ सब दऽ रहल छी। निश्चित रूपेण एखने आभा काकी कहलनि कि दूटा बात होइ छै, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो सही बात छै कि एके संगे बहुत रास पोथी आबऽ लागतै तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता संगे नहीं कॉम्प्रोमाइज हुअ लागे। लेकिन प्रयास रहैए कि नहीं, जे लिखी सही लिखी, यथार्थ के बात लिखी। कल्पना में इस मैच हेबाक के कतहु चांसेस रहै छै, लेकिन यथार्थ में बिल्कुल नहीं। और हमर जे फुलभंगा के प्रसंग किछु गप कही तो हमर प्रयास इहो रहैए कि एखन धरि जे मैथिली कथा साहित्य में, चूँकि कथा हमरा बेसी रुचैए, जे नहीं आयल छै तकरा हम आनयके प्रयास करी। जे अनछुअल गप सब रहि गेलै हँ, चूँकि समस्या पहिनहु छलैए, समस्या एखनो छै। स्त्री भने बहुत चीजमे समाजमे परिवर्तन अयलै हँ लऽ कऽ, लेकिन फेर ओ परिवर्तन दोसर तरहके मोडमे लऽ रहल छै। ई नहि छै कि स्त्रीके शोषण पहिने ही छलैए, आब हमसब जागरूक भेलहुँ हँ तो शोषण घटि गेलै हँ, लेकिन ओ मोड चेंज कऽ रहल छै। तैयो पहिने से अपन सबके समाज, अपन सबके भाई बंधु, अपन सबके कक्का बाबा सब काफ़ी सोच के स्तर पर अपना में परिवर्तित कैलथि हँ। तकरे परिणाम छै कि आइ हम अपन गाम घर से एतेक दूर एतऽ ठाढ़ छी। पुनः अहाँ लोकनिके प्रति आभार प्रकट करैत और एकटा आग्रह संगे कि एनाहे हमरा अपन स्नेहाशीष तौरमे राखू, ताकि हम, चूँकि सम्मान पुरस्कार एकटा हौसला देबाके गप होइ छै। आदमी एहिसँ पहिने हमरा ओतऽ हैदराबादमे पुरस्कृत भेल रही, और तकर बादक सबटा ई रचना प्रोत्साहित उत्साहित होइ छै लोक, और किछु नहीं छै। चूँकि जेना दीदी कहलथि कि हम मिथिला विश्वविद्यालयमे कार्यरत सेहो छी, तो एहि तरहसँ ठीक छै, यश ख्याति सब चाही, लेकिन पोथी जतेक गोट पाठक लोकनि पढ़ैत छथि और तखन और बेसी नीक लागैत छनि जखन केओ पढ़लाके बाद किछु क्वेरीके लेल क्वेश्चन पूछैत छथि। जेना हमरा फुलभंगा पोथीके बाद बहुत रास फोन आयल और पुछलथि कि ये फुलभंगाके मीनिंग की होइ छै, फुलभंगा माने की भेलै। तो हम हुनका इएह विनम्रतापूर्ण कहलियनि कि अगर ई क्यूरियोसिटीके हम एतेक खत्म कऽ देब तो शायद ओ पोथी अहाँ नहीं पढ़बै। हम अहाँके एहि क्यूरियोसिटीके शान्त करबाके लेल अहाँ अपन एड्रेस दिअ, हम अहाँके पोथी पठा दै छी, और तहन अहाँके स्वतः बुझि जेबै कि फुलभंगाके मतलब की होइ छै। तो खैर, बहुत बहुत आभार सब गोटेके प्रति हमरा एहन सुअवसर देबाक लेल। हम महिसामके आभारी छी, और एहि लाथे कि
अहाँ लोकनि जे हमरा पर एहि सम्मानके माथे जे दायित्व दऽ रहल छी, आबयवला मैथिली भाषाके संवर्धनके लेल, मैथिली साहित्यके श्रीवृद्धिके लेल, तो निश्चित रूपे हम अहाँ सबके आश्वस्त करै छी कि कतबो व्यस्तता है, चूँकि स्त्रीके हमेशा स्वरूप बदलैत रहै छै, आब नव नव जिम्मेदारी सेहो आबि जाइ छै। आब हम एकटा माँ रूपमे सेहो जिम्मेवार भऽ गेलहुँ हँ। तैयो अहाँ सबके हम आश्वस्त करै छी कि मैथिली साहित्यके लेल जतेक भऽ सकत हमरासँ निश्चित रूपेण ओहिमे हम तन मन धनसँ समर्पित भऽ कऽ अहाँ लोकनिके जे उद्देश्य अइ ओहिपर हम ठाढ़ उतरब। जे दायित्व देलहुँ हँ एहि सम्मानके लाथे, एहि सम्मानके हम लाज राखब। धन्यवाद। पुनः सब गोटेके प्रणाम।